जय माता दी। आज बात करेंगे घर में माँ काली की जोत कैसे जगाएं। आप भक्ति कर रहे हैं, माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो हम गृहस्थ में ही होते हैं। तो किस प्रकार से घर में माँ काली की जोत जगाएं कि माँ भगवती सौम्य स्वरूप में चले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं माँ काली की, तो माँ काली एक उग्र शक्ति हैं। माँ काली की उत्पत्ति ही उग्रता से हुई थी। दुष्टों का संहार करने हेतु माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। 10 महाविद्याओं में से सर्वप्रथम पहली महाविद्या माँ काली हैं। अक्सर देखा गया है और सुना गया है कि माँ काली की पूजा करने से घर में उग्रता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ काली महाविद्या हैं और माँ काली के साथ बहुत सारी उग्र शक्तियाँ चलती हैं। तो किस प्रकार से हम माँ काली की घर में जोत जगाएं कि माँ सौम्य स्वरूप में चले, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो माँ काली की जोत सरसों के तेल से जलती है, तो आप सरसों के तेल से ही माँ काली की जोत जगाएं। सरसों के तेल का दिया जिस भी घर में माँ काली के नाम का लगता है, उस घर से नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्यों ख़त्म होने लगती है? मैंने पहले ही कहा, माँ काली उग्र शक्ति हैं और माँ काली 10 विद्याओं में से पहली महाविद्या हैं। तो माँ काली के सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी माँ अपने भक्तों के घर में, अपने बच्चों के घर में नहीं रहने देती है। इसीलिए माँ काली की जोत जिस भी घर में जगती है, वहाँ से धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है और पॉजिटिविटी का वास होने लगता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होने लगता है। यदि आप घर में माँ काली की स्थापना करते हैं, तो आप अपने घर में माँ काली का विग्रह ना रखें, आप माँ काली की तस्वीर रखें, क्योंकि विग्रह बहुत ज़्यादा सेवा मांगता है। विग्रह की सेवा उसी प्रकार से करनी पड़ती है जिस प्रकार से साक्षात देखिए, साक्षात वास तो हमारे मन में माँ भगवती का होता ही है और हम इसी इच्छा से माँ का विग्रह घर में लाते हैं कि हमारी माँ है। लेकिन गृहस्थ में होने के कारण हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरी तरह से सेवा कर सकें। समय पर माँ को 5 टाइम का भोग लगाना, समय पर माँ के चोले बदलना, समय पर मंदिर की साफ़ सफाई, बहुत सारी ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी सेवा होती है जो गृहस्थ में नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप माँ की तस्वीर घर में रखें, आप विग्रह घर में ना रखें। यदि आप माँ काली की जोत घर में जगाते हैं, तो साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आप माँ दुर्गे की जोत भी ज़रूर घर में लगाएं। माँ दुर्गे की जोत घी की जगेगी। यदि आपका सामर्थ्य है कि आप एक सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक जगा सकते हैं, तो आप दोनों दीपक जगाएं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप माँ काली के नाम का सरसों के तेल का दिया लगाएं और माँ भगवती, माँ काली के तस्वीर के साथ साथ माँ दुर्गे की तस्वीर को भी विराजमान करें। यदि आप माँ काली के साथ साथ माँ दुर्गे की जोत भी घर में जगाते हैं, तो माँ भगवती, माँ काली सौम्य स्वरूप में चलती हैं। जब आप माँ काली की, माँ दुर्गे की जोत जगाएंगे, तो आपको जोत का बहुत ध्यान रखना होगा। आप सुबह शाम की जोत जगा सकते हैं। सुबह एक बार जगा दी, शाम को एक बार जगा दी, जितना भी आपको समय मिलता है आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अखंड जोत यदि आप जगाना चाहते हैं, तो आपको संकल्प लेके अखंड जोत जगाना चाहिए, क्योंकि अखंड जोत जब भी हम जगाते हैं, अखंड जोत बहुत सेवा मांगती है। यानी कि हमें घर की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। घर में परहेज हो जाते हैं लहसुन प्याज का। जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं कि आप घर में 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की अखंड जोत आप जगाएंगे, तो सेम नवरात्रों की तरह ही हो जाता है। और जिस प्रकार नवरात्रों में हमें नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार से अखंड ज्योत के भी नियम होते हैं। यानी कि लहसुन प्याज, मांस मदिरा का त्याग करना, घर में साफ सफाई रखना, समय समय, तो ये सारे नियम अखंड ज्योत के होते हैं। ज्योत जब भी आप अखंड जगाते हैं या सुबह शाम की जगाते हैं, आप ज्योत पे भोग ज़रूर दें। ज्योत को आप खाली ना रखें।
जोत जगाते ही आपको 2 फूल वाले लौंग का जोड़ा जोत में भोग के स्वरूप में देना है। माँ दुर्गे माँ काली का सौम्य स्वरूप हैं और इसीलिए माँ काली की जब भी हम भक्ति करते हैं, जब भी हम माँ काली की सेवा करते हैं, तो सबसे पहले संकेत हमें माँ दुर्गे के मिलते हैं। माँ दुर्गे के ही हमें स्वप्न में दर्शन होते हैं। माँ दुर्गे ही हमें शेर पर सवारी करती नजर आती हैं। माँ का शेर दिखता है, माँ का त्रिशूल दिखता है। 16 श्रृंगार करी हुई हमें कन्याओं के दर्शन होते हैं, छोटी छोटी कंजकाओं के दर्शन होते हैं। लाल चोले में, लाल साड़ी, लाल लहंगे में हमें स्त्रियां नजर आती हैं। ये सब माँ भगवती, माँ दुर्गे हमें दर्शन देती हैं। और जितने भी संकेत हमें सबसे पहले मिलते हैं वो माँ दुर्गे के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी है। वो स्वयं जानती हैं कि वो उग्र हैं और मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, और माँ तड़पती हैं कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। जिस प्रकार से हम अपने इष्ट से, अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पते हैं, उन्हें पुकारते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमारा किसी भी चीज़ के लिए हमारी जब इच्छा किसी भी प्रकार की उत्पन्न होती है, तो सर्वप्रथम हमें अपनी माँ का ख्याल आता है। और जैसे ही हम मंदिर की तरफ देखते हैं या फिर माँ के बारे में सोचते हैं, तो हमें रोना आ जाता है। कभी कभी तो रोना इस प्रकार से हो जाता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना आता है। ऐसा लगता है जैसे कि माँ हमारे सामने बैठी है, हमें देख रही है, हमें सुन रही है और अपनी बातें माँ से कह रहे हैं। इतना ज़्यादा रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि माँ हमारे मन में बैठी है। जब बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा हो तो माँ किस प्रकार से रुक सकती है? माँ नहीं रुक सकती। और वो तो जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है, तो वो अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देखेंगी? तो जब भी बच्चे माँ को पुकारते हैं, माँ के भक्त माँ को पुकारते हैं, तो माँ तड़पती है अपने बच्चों के पास आने के लिए कि मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, अपने भक्त के पास जाना है। पर माँ को ये पता है कि वो उग्र हैं। यदि वो डायरेक्ट अपने बच्चे के घर पे चली जाती हैं तो उनके साथ उग्र शक्तियाँ भी जाएंगी। इसीलिए माँ भगवती, माँ काली सबसे पहले अपने दुर्गा स्वरूप को आपके मन में उतारती हैं और आपको माँ दुर्गे का साक्षात्कार करवाती हैं कि आप माँ दुर्गे की भक्ति भी करें, उनकी सेवा भी करें, ताकि माँ काली सौम्य स्वरूप में आकर आपको दर्शन दें, आपके घर में वास करें। इसीलिए मैं कहूँगी कि जब भी आप माँ काली की घर में स्थापना करते हैं या जोत जगाते हैं, तो साथ में आप माँ दुर्गे की सेवा पूजा अवश्य ही करें, ताकि आपके घर में माँ भगवती सौम्य स्वरूप से चले।